बड़ी खबर बता देते हैं। बीएमसी में एआईएमआईएम जो है वो भी अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रही है। बीएमसी के वार्ड नंबर 135 से एआईएमआईएम के इरशाद जीते हैं। गैंगस्टर अरुण गवली की बेटी चुनाव हार गई हैं। ये बड़ी खबर। बीएमसी के वार्ड नंबर 207 से योगिता हार गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएमसी में ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। वार्ड नंबर 145 में एआईएमआईएम ने जीत दर्ज कर ली है। इरशाद जीत गए हैं एआईएमआईएम के वार्ड नंबर 135 से, जबकि गैंगस्टर अरुण गवली की बेटी चुनाव हार गई हैं। बीएमसी के वार्ड नंबर 207 से योगिता गवली चुनाव हार गई हैं। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है। एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, उनके छोटे भाई दोनों पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे थे और बार बार काउंटर कर रहे थे और बार बार चाहे उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, जितने मुद्दे इनकी तरफ से उठाए गए उसे बड़े एग्रेसिवली असदुद्दीन ओवैसी अपनी शैली में काउंटर कर रहे थे। फिर वो बुर्का वाली पीएम की बात को कर देना, चाहे तमाम ऐसे मुद्दों को उठाना जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीजों पर लगातार एआईएमआईएम फोकस थी और उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी राजेश और सचिन चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन, नतीजे अब आने शुरू हो रहे हैं। लेटेस्ट डेटा आपके पास क्या कुछ कह रहा है? सबसे पहले बीएमसी की बात करें। हमारे पास टैली कह रही है 106 सीटों पर बीजेपी ने और शिंदे सेना ने बढ़त बनाई हुई है, यानी कि बीएमसी में अब मेयर महायुति का ही बनेगा। बिल्कुल, बीएमसी में मेयर जो है महायुति का बनेगा। जिस तरह से रुझान में बीजेपी जो है बढ़त लिए हुए है और बीजेपी के बढ़त का ये कारण हम देख पा रहे हैं ना कि जहां पर बीजेपी जो है सिर्फ मराठी वोटों पर जो है उन्होंने फोकस नहीं किया, बल्कि जिस तरह से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में आए तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वो उद्धव ठाकरे को झेलना पड़ा है। वो ये कहीं ना कहीं नतीजों में दिख रहा है। जैसे कि हम बात करें तो मराठी बहुल इलाकों में तो उनको सीटें उनको मिल रही है, लेकिन बाकी जगहों पर चाहे उत्तर भारतीय वोट हो, गुजराती वोट हो, हम दक्षिण मुंबई की बात करें या फिर मलबार हिल की बात करें जहां पर गुजराती मराठी मिक्स है, यहां पर नॉर्थ मुंबई की बात करें जहां पर उत्तर भारतीय गुजराती मिक्स है और मराठी मिक्स है, वहां पर बीजेपी बढ़त बना रही है। वैसे ही अगर ईशान्य मुंबई की बात करें तो मुलुंड भांडुप का इलाका है, वहां पर बीजेपी मराठी, उत्तर भारतीय और गुजराती वोट जो वोट है, तीनों को वोट मिलाकर वहां पर बढ़त ले रही है। तो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर मुस्लिम वोट जरूर मिला है, जहां पर टैक्टिकल वोटिंग हुई है वहां पर उनको जरूर वोट मिला है, लेकिन एमआईएम और समाजवादी पार्टी को इन्होंने भी काफी वोट खींचे हैं और कांग्रेस की जो सीटें पहले कभी 30-31 हुआ करती थी वो अब घटकर नीचे आ रही है और एमएनएस से सिर्फ जो मराठी बहुल इलाके हैं वहां पर सिर्फ उद्धव ठाकरे को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की आपको बात करूं, बीएमसी में तो बीजेपी सत्ता पर आएगी, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, महायुति की सरकार बनेगी। लेकिन महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में से 25 महानगर पालिका में बीजेपी और उनके अलायंस की, यानी कि कुछ जगह पर अजित पवार के साथ। सचिन, यही बड़ी पिक्चर है इस वक्त महाराष्ट्र की। बीजेपी का जो दम है वो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है और जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस का जो न्यूनतम प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और वो चुनावों के वक्त से ही था। ना कोई प्रचार था, ना कोई मुद्दा था, ना किसी तरीके से कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। वहीं इसके उलट अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एग्रेसिवली अपना चुनावी कैंपेन कर रही थी। वहीं ठाकरे ब्रदर्स अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे और उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। कुमार राजेश भी हमारे साथ हैं। राजेश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है? महाराष्ट्र में इस वक्त किसका जो दम है वो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 29 में से जो अभी खबर आ रही है 27 महानगर पालिकाओं में आगे चल रही है। अगर विपक्षियों की बात करें तो उनके चुनाव प्रचार के जैसा आप जिक्र कर रही थी तो कांग्रेस का चुनाव प्रचार कहीं नजर नहीं आ रहा था, ना मुंबई में नजर आ रहा था और ना कहीं दूसरे महानगर पालिकाओं में नजर आ रहा था। अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें तो उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है वो मुंबई में रखा था, वहां पर भी वो पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई समेत जो भी 29 महानगर पालिका है वहां सब जगह प्रचार किया, सब जगह देवेंद्र फडणवीस गए, सब जगह उन्होंने चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने टॉक शो किए, लोगों से मिले, रोड शो किए। उसका असर इन नतीजों में है वो नजर आ रहा है। खास करके मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, ठाणे हो, उल्लासनगर हो, कल्याण डोंबिवली का इलाका हो या फिर मीरा भयंदर का इलाका हो, वसई विरार का इलाका हो, नवी मुंबई का इलाका हो, हर जगह बीजेपी बहुत आगे चल रही है। अगर वो शिवसेना के साथ में लड़ी है तब भी आगे चल रही है, अगर शिवसेना उसके खिलाफ लड़ी है तब भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मतलब अब अगर बात कहनी हो कि अल्टीमेट विनर कौन है इन चुनावों का, जो अब तक जो तस्वीर सामने आई हुई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी